कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी शंकर, मेरे भंडारी भोलेनाथ, जो संसार के प्रत्येक मानव को, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं और इस संसार में जो मानव जन्म लेते हैं उनको राम और मेरे कृष्ण, भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की भक्ति शिव ही प्रदान करते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप मुख से राम का स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, ये सब शिव ही कर रहा है। एक भजन की एक लाइन आप लोग हमेशा गाते रहे कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी को वास दे, ये उसके हाथ में। भजन करवाने वाला भी परमात्मा है, करने वाला भी परमात्मा है, सुनने वाला भी परमात्मा। हमारी खुद किस्मती है कि हम भगवान को एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम भगवान की एक बात नहीं मानते। खुद किस्मती तो सबसे बड़ी है कि हमने भगवान को एक मान लिया, हम परमात्मा के एक हो गए, हम परमात्मा को एक मान लिया। पर बदकिस्मती सबसे ज़्यादा इस बात की है कि हम भगवान की एक बात नहीं मानते। भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं हूँ तो क्यों चिंता करता है? चिंतन करना, चिंता क्यों करे? उसके बाद भी हम दिन रात इतनी चिंता में डूबे रहते हैं। बहू को 6 साल हो गए, संतान नहीं, तो भगवान के चरण पकड़ो। व्यापार नहीं चल रहा, भगवान गीता जी में कहे कर्म करो फल की इच्छा मत। उनका भी तो वचन निभाओ। तुम तो पलंग पर पड़े पड़े बस कहते रहो कि हमारा व्यापार ना जाने कब चलेगा, कोई महाराज के यहाँ चले जाऊं, कोई बाबा जोगी के यहाँ चले जाऊं, कोई ऐसे छू वाले के पास चले जाऊं, तो कहीं चले, कर्म कर नहीं रहे। एक पिता का पुत्र बड़ा मक्कार था। कोई काम करता ही नहीं था। पिताजी बड़े दुखी थे इसके साथ, इसका होगा क्या? अच्छा, भगवान ने जन्म दिया है तो फिर सोचना भी क्या, ये विचार करिए। कई लोगों के मन में आता है, पर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्म जरूर करना, कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, अच्छा करो, जिससे इस मन को भी अच्छा लगे और संसार सागर के लोगों को भी अच्छा लगे। कर्म करने की मना नहीं है, आप कर्म करो, पर अच्छा लगना चाहिए आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में, आपके हृदय में श्रेष्ठ लगे। पुत्र, बेटा, बहुत मक्कार। पिताजी ये कहते कि तू एक काम कर, थोड़ी देर जिस व्यापार को मैं कर रहा हूँ, जिस व्यापार में मैं लगा हूँ, कम से कम एक काम तो कर कि जिस कार्य में मैं लगा हूँ उसी कार्य में तू चले जा, उसी कार्य में तू लग जा जिसमें मैं लगा। जाकर व्यापार कर ला, फिर भी नहीं जाता। पिताजी ने कहा अगर ये नहीं कर सकता तो किसी के यहाँ जाकर कोई कामकाज कर ले।
तो भी नहीं करता। अब बाप बड़ा दुखी हो गया। पिताजी ने विचार करा कि इसका करा क्या जाए। अब इसका करें तो करें क्या, ये कुछ करने वाला तो है नहीं और ये करेगा है नहीं, अब करें क्या इसका। तो इसको हटा दिया जाए, इसको कहीं भगा दिया जाए, भेज दिया जाए। और इसको पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया कि जब तक तू कुछ कमा कर लेकर नहीं आएगा, कोई काम कर कर नहीं लाएगा, तब तक तू घर में प्रवेश नहीं करेगा। चल निकल यहाँ से। धक्का मारा, निकाल दिया। बड़ा दुखी, कहाँ जाऊँ। अब पिताजी बोलते हैं कि काम करके ला, काम करके ला। तो आज गया, जाकर कहीं बैठ गया, बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारे। गप्पे मारने के बाद आ गया। आने के बाद वापस पहुंचा। पहुंचते पहुंचते इसके मन में आया, पिताजी ने कहा था कुछ कमा कर लेकर आना, नहीं लेके गया तो पिताजी कुछ कहेंगे, तो क्या करा जाए। तो उसने क्या करा, एक रास्ते में चलते चलते मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको डंडे से उठा लिया। पिताजी से कह दूंगा कि मैं तो यही कमा के लाया हूँ, लो। कथा कहती है कि कर्म करो, फल देना उसके हाथ में। पर तुम काम करोगे ही नहीं और तुम्हारे मन में कर्म के प्रति कोई भाव प्रकट नहीं होगा। तुम तो विचार करोगे कि हाँ बस कर लेंगे, महाराज जी ने बोला है, गुरु जी बताए हैं, बस वो उपाय कर लेते हैं, इसके बाद में फिर भगवान अपने आप बरसा देगा। तो ये होगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। वो वाली बात याद करो कि जो बैंक में लॉकर होता है, जिसमें आप अपनी रकम रखते हो, कुछ सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप बैंक में जाके अपनी चाबी को कितना भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी घुमा कर देख ले, लॉकर नहीं खुलेगा। और यहाँ आप अपनी चाबी घुमा कर देख लीजिए, लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर को खोलना है तो आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मैनेजर आएगा, 10 बजे पहुंचेगा, जाने के बाद वो चाबी घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह शास्त्र कहता है कि आप अपना कर्म करते रहो। कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई चीज आपको करना है, नौकरी की तलाश करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कार्य करना है, तो अपना कर्म जरूर करो, अपनी चाबी को घुमाते रहो। और एक ना एक दिन वो मेरा विश्वनाथ मैनेजर आएगा और कब चाबी खोलकर चले जाएगा पता ही नहीं चलता। आप चाबी घुमाते रहो, कर्म करते रहो। अब बेटे ने सोचा जा तो रहा हूं, पिताजी ने कहा था कुछ कमाई करके ले, क्या इसने मरा हुआ सांप डंडे से उठा लिया, एक छड़ी से, एक डंडे से उठाया और लेकर चले गया। पिताजी ने पूछा क्यों रे? मैंने बोला था ना कुछ कमा कर लाना, लाया है? हाँ ये लो। तो क्या मरा हुआ सांप काय को ले आया? तो मेरी कमाई का है, मैं तो जिंदा ही लाया था, रास्ते में मर गया। बाप भी माथा ठोका, बताओ कैसी औलाद पैदा करी। काम करने का बोला था तो तूने सांप क्यों पकड़ा? तो कि नाग पंचमी पास में थी, कमाई तो कमाई है, तो करता क्या? पिटाराम बंद करके ले जाता। फिर वो तो मर गया। तो यहाँ क्यों लाया? तो तुम्हें कहा था जो कमाई करके लाना। पिताजी ने मरे हुए सांप को डंडे से लिया, फेंक दिया छत के ऊपर। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है, रत्ती भर काम नहीं करता। काम की बोलो तो मुंह जोरी करता, अगर काम की बोलो तो ये मुंह चला। बड़ा परेशान पिता। पिताजी ने मन में सोचा पर कुछ भी है, आज पहली बार तो बाहर निकला काम करने के लिए, भले कुछ नहीं लाया, मरा हुआ सांप लाया तो सही। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा, बस ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो वो विश्वनाथ फल जरूर देगा, ये पक्का है। कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। पिताजी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो घर में रहना, काम संभालना। अब जो मरा हुआ सांप ऊपर पटका था, इसके मन में आया कि चलो जरा देख के आऊं। पिताजी ने मरा हुआ सांप पटक दिया और ना जाने कितने दिन का मरा हुआ सांप मैं तो डंडे से उठा कर लिया है। बदबू मारेगा क्यों ना, इसको उठाकर पीछे फेंक दूं बाहर। जो ऊपर गया तो उसने क्या देखा हुआ था? उसने सांप को देखा, उसको उठाने के लिए उसने मुख को खोला, हार नीचे गिर गया, चील सांप को लेकर चली गई। इसके मन में आया, पिताजी कहते थे कर्म करो, फल तो भोलेनाथ देगा, बताओ कहां से आकर कहां देकर चले। कर्म तो करो।
अब तुम तो हिलना ही पसंद नहीं करोगे सामने, तो काम ही नहीं करूँ मैं तो बस वो महाराज जी कहीं से निकलाया हंडा दे दे, कहीं से धन दे दे, तो महाराज के मिल जाता तो महाराज कथा करता। बहुत सारे रहते महाराज संसार सागर में, बहुत। किसी के चक्कर में मत पड़ना। फिर निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बार बार निवेदन कर कर रहा हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना तो वो चकलेश्वर महादेव के चक्कर में पड़ना। उसका नाम ही है चकलेश्वर महादेव, उसका नाम ही है शंकर, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। उस महादेव के चक्कर में पड़ जा। और जो एक बार उसकी शरणागति चले गया, एक बार जो उसका हो गया, बस उसका जीवन अपने आप आनंदित सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। महाराज पिता की बात याद आ गई कि कर्म करना जरूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो तो अप्लाई करते रहो। आप व्यापार चलाना चाहते हो, कोई दुकान तो खोल कर बैठो। और कर्म करना, रोज समय पर जाना, रोज एक नियम बनाकर तो देखो। जिस समय पर आप नियम बनाएंगे, समय पर पहुंचेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, या आप अपने व्यापार को साधेंगे तो भगवान खुद देगा, परमात्मा खुद प्रदान करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसका मात्र स्मरण करने पर सुख का भान अपने आप प्राप्त हो जाता, अपने आप। वो अपने आप दे देता है। फिर वही बात आती है, हम खुद किस्मत हैं कि भगवान को एक मानते हैं, और हम बदकिस्मत इसलिए कि हम भगवान की एक नहीं मानते। भगवान जो कह रहा मानो तो। अच्छा वो भी जाने दो, तुम अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र के अनुसार तो चलो, वेद और पुराणों के अनुसार तो चलो। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हो, माला तो जप सकते हो, नाम जाप तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे आप, भगवान का पूजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलोगे, फल प्राप्त हो। देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव ही देगा। अब करो तो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से सुन रहे हैं ना, 2-2.5 साल से लगातार, पहले भी कहा सुनने तो लगे, पर जब से हम शंकर जी के भगत हो गए ना तो लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं, बस हमको देखेंगे और कह देंगे वो आ गया भोला, वो आ गया हर हर महादेव, वो आ गया शंभू, वो आ गया शंकर, वो आ गया शिवपुराण। लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो कि कभी शंभू बोल देते हैं, कभी हर हर महादेव बोल देते हैं, कभी शंकर बोल देते हैं, कभी भोला बोल देते हैं, कभी शिवपुराण बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं मेरे को, हर कुछ। दोस्तों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया। जब हम अंदर बैठे तो हमने उनसे कहा, अरे तुम तो किस्मत वाले हो जी, आपके बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता भाग्यशाली। कम से कम आपको देखकर जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था, उसके मुंह पर शंभू तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे, उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ।